नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ब्रांच में शुभम कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि कल का जो तिथि है यानी कि 23 मार्च 2023 शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का शहादत दिवस है। और भगत सिंह को याद करते हुए हम आज उनके विचारों को भी याद करेंगे। उनके सपने का जो शहर था, उनके सपने का जो देश था, उनके सपने का जो गाँव था, वो आज कहाँ खो गया है, इस पे भी चर्चा करेंगे। आज अगर हम देखें तो लगातार युवाओं को रोजगार के लिए भटकाया जा रहा है। युवा रोजगार के लिए परेशान हैं और जगह-जगह दर-दर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आज अगर हम बात करें शिक्षा की, तो बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में या सरकारी विश्वविद्यालयों में लगातार सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ाया जा रहा है। और सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बढ़ाने का कहीं न कहीं इसके पीछे सरकार की यही उद्देश्य है, शोषित, वंचित लोगों को शिक्षा से दूर करने का सरकार का ये साजिश है। आप देख पा रहे होंगे लगातार जैसे ही कोरोना काल एक महामारी के बीच में किस तरह से सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोपा जा रहा है और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि कागज़ों पे बहुत खूबसूरत दिखती है, उसमें जो प्रावधान है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब आप विश्वविद्यालय में आते हैं तो आप पाते हैं कि आपके कोर्सों का फीस जो है बढ़ा दिया गया है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर कोर्स का 20 से 30% जो फीस है, उसमें वृद्धि कर दी गई है और इसका कहीं न कहीं सीधा असर विद्यार्थियों के अर्थ पे पड़ रहा है, यानी कि विद्यार्थियों पे एक वित्तीय बोझ पड़ रहा है। यानी कि जो छात्र गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। भगत सिंह जो इस देश की लेकर के उनका एक ध्येय था, उनका एक सपना था और वो जिस नज़र से देश को देखते थे, आज़ाद मुल्क को देखते थे, कहीं न कहीं वो मुल्क आज खोता हुआ नज़र आ रहा है। वो चाहते थे कि हमें आज़ादी सिर्फ़ अंग्रेज़ों से ना मिले, हमें आज़ादी ये गरीबी और अमीरी से मिले। एक लोग क्यों करोड़ रख रहा है जेब में और एक लोग ₹2 क्यों नहीं रख रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? और इसके पीछे जो गुलामी है, उस गुलामी से वो आज़ादी दिलाने की बात किया करते थे। आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं और जीवित है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो विचार अल्प रूपेण कहीं न कहीं जीवित है, समाप्त नहीं हुई है। और वो जीवित विचार के आधार पे हमा देश के जितने भी युवा हैं, देश के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है, इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा और सरकार की जो बहरी कानें हैं, उसको अपने ऊँचे स्वर, अपने आवाज़ों से जगाना होगा और उस कानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना होगा। जब जब अंग्रेज़ी हुकूमतें थीं, तो इन्कलाब का नारा देकर के भगत सिंह ने उस बहरी कान को और उस बहरी संसद को जगाया था और आज वही वक़्त आ चुका है कि हमें अहिंसक तरीके से अपने बातों को रखते हुए, आंदोलनों के तरीके से, अपने बातों को रखते हुए सरकार की जो बहरी कानें हैं उसको जगाना पड़ेगा और लगातार जो युवा इस देश का युवा जो कि कहा जाता है कि आने वाले अमृतकाल महोत्सव के बाद जब हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम युवा साथियों के बिना इस देश को विश्व गुरु बनते हुए देख पाएँगे। हमारे युवा साथियों के ऊपर ज़िम्मेदारी भी है और मैं भी चाहता हूँ कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बने। मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन क्या विश्व गुरु सिर्फ़ कागज़ पे ही बन पाएगा हमारा देश? यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ आज हमारे देश में हैं, अगर सरकार आने वाले 25 सालों में विश्व गुरु बन भी जाती है, तो उसे युद्ध स्तर पे परिश्रम करना होगा, जो कि दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरह की सरकार की रवैया है पिछले कुछ वर्षों में। हालाँकि मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरी की बात किया करते थे, लेकिन उनके जितने कार्यकाल बीत चुके हैं, वो हर साल 2 करोड़ की बात करते थे। लेकिन आज कुल मिला के देखा जाए, तो वो सरकार में रहते हुए ये जो उनकी 9वीं साल चल रही है, इसमें भी उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार नहीं दिया होगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक व्यापारीकरण हर चीज़ का, शिक्षा का, जिस तरह से किया जा रहा है, बड़े-बड़े संस्थानों को बेचा जा रहा है।
पूंजीपतियों घराने बड़े-बड़े पूंजीपति घराने के साथ जो उनका एक दोस्ताना संबंध है, वो समय-समय पे उजागर होता रहा है और होता आ रहा है और आगे भी होगा। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना है और सोचना है कि आखिरकार ये देश हमारा किधर जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सरकार की समर्थन या उसके गोद में बैठ गए हैं और हम उससे जवाब नहीं पूछ पा रहे हैं। एक वोटर होने के नाते हमारा उद्देश्य ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम उसके समर्थक बन जाएँ। हम उसके समर्थक जिस दिन बन जाएँगे, उसी दिन हमारा देश जो एक लोकतांत्रिक देश है, वो तानाशाह देश में बदल जाएगा। हमें समर्थन, वोट, मतदान रूपी समर्थन देते हुए सवाल पूछने का जो अधिकार है, उसे भी खोना नहीं चाहिए और उस यंत्र को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि मतदान का जो अधिकार है, वो 5 साल पे आता है, लेकिन सवाल पूछने का जो अधिकार है, वो हमेशा आपके पास रहता है। हमें शहीद ए आज़म भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है। इन्कलाब ज़िंदाबाद।